उत्तरकाशी के सिलकारा टनल से सुरक्षित बाहर निकाले गए 41 मजदूर। 17वें दिन पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू में किए गए सभी मजदूरों को चिनासौल अस्पताल में रखा गया है। 24 से 36 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। सीएम धामी सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए मदद का ऐलान कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये रकम दी जाएगी। सीएम धामी ने सभी मजदूरों को 1 महीने के वेतन के साथ छुट्टी देने की अपील की है। कहा कि परिवार के साथ समय गुजारने के लिए छुट्टी दी जाए। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की मौजूदगी में निकाले गए मजदूर। सीएम धामी ने माला और वीके सिंह ने शॉल देकर किया सबका स्वागत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद दिया। रेस्क्यू में लगी सभी टीमों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने टनल से निकलने वाले मजदूरों से फोन पर बातचीत की। टेलीफोन के जरिए जाना उनका हालचाल। पीएम मोदी ने सभी पुष्कर सिंह धामी से भी फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि मजदूरों का साहस और धैर्य प्रेरित करने वाला है। लंबे समय बाद परिवार वालों से मिलेंगे मजदूर। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि चुनौतीपूर्ण काम को सभी एजेंसियों ने मिलकर पूरा किया। सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर शुरू से थी पीएम की नजर। उन्होंने मुझे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दी थी। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताई खुशी। सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कड़ी मेहनत और कोऑर्डिनेशन से मिली सफलता। इस ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी ने मजदूरों के बाहर आने पर जताई खुशी। लिखा कि भारत का निर्माण करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की सुरक्षा सर्वोपरि। राहुल गांधी ने ट्वीट कर रेस्क्यू टीम को भी बधाई दी। लिखा कि इस मुश्किल अभियान को सफल बनाने वाले सभी जांबाजों को मेरा सलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जताई खुशी। लिखा कि इस अभियान पर पूरे देश की निगाह थी। इसकी सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली। सीएम योगी से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्वीट कर दी बधाई। लिखा कि इस रेस्क्यू के सफल होने पर सभी को बधाई और उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। मजदूरों के बाहर आने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई खुशी। कहा कि 17 दिन बाद राहत और हर्ष की खबर आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रेस्क्यू टीम और फंसे मजदूरों की तारीफ की। धैर्य, समर्पण और कौशल से मिली सफलता। रेस्क्यू के दौरान 4-4 करके फंसे मजदूरों को लाया गया बाहर। पाइप से स्ट्रेचर की मदद से निकाले गए। रैट माइनस की टीम ने मैनुअल ड्रिल करके सभी 41 मजदूरों को बचाया। सीएम धामी ने टीम की हौसला अफजाई की। खुदाई करने वाले रैट माइनस का बयान। सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित। कहा कि फंसे मजदूरों से उन्हें लगाया गले। 17 दिनों में मिली बड़ी कामयाबी। टनल के बाहर हुई आतिशबाजी। पूरे देश में जश्न का माहौल। उत्तरकाशी टनल से निकाले गए मजदूर राम प्रसाद के घर कोकराझार में खुशी का माहौल। परिवार वालों ने सरकार को धन्यवाद कहा। राम प्रसाद के घर जश्न का माहौल। परिवार वालों ने खुशी में पटाखे जलाए। टनल से बाहर निकले छपरा के सोनू शाह के घर में खुशी का माहौल। घर वालों ने कहा कि दिवाली के साथ अब छठ पूजा भी मनाएंगे। सोनू शाह के परिवार वालों ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया। रेस्क्यू टीम को भी लिया सैल्यूट। ओडिशा के नवरंगपुर में श्रमिक भगवान बत्रा के घर पर मनी दिवाली गांव में जश्न का माहौल। लोगों ने कहा कि निकालने का समाचार सुनकर खुशी हुई। उत्तरकाशी टनल में लखीमपुर के श्रमिक मंजीत के बाहर निकलने की खुशी में मिठाई गई बाटियां। मिठाई देने के बाद लोगों ने घर में आतिशबाजी की। दिवाली मनाई गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी के लाल विशाल के घर पर भी मनाई गई दिवाली। परिवार वालों ने सरकार और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद दिया। एनडीआरएफ के कर्मचारी शैलेश कुमार ने श्रमिकों के बाहर निकलने पर सभी को बधाई दी। कहा कि जब भी मैं अपने बर्थडे मनाऊंगा मुझे ये बचाव अभियान याद आएगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार पेश करेगी 43,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। योगी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का हो सकता है ऐलान। पंजाब में आने वाले दिनों में किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया। सीएम मान ने विधानसभा से किसानों को दिया जवाब। सरकार किसानों और उनके धरनों के खिलाफ नहीं है, धरना देने के तरीके खिलाफ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी 30 दिन के लिए सस्पेंड। स्पीकर के आसन की तरफ कागज फाड़कर फेंकने से नाराज हुए विधानसभा के अध्यक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कोलकाता दौरा। धर्मतला में दोपहर 1 बजे बीजेपी की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के बीजेपी से मिली जनसभा की इजाजत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और निरंजन ज्योति भी रहेंगे मौजूद। अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बीआरएस के नेताओं में झड़प हुई। करीमनगर में वोटर्स को पैसा बांटने का आरोप लगा। बीजेपी नेता बंडी संजय का आरोप। बीआरएस के नेता वोटर्स लिस्ट लेकर हर घर में जा रहे हैं। वोट के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बंडी संजय ने बीआरएस पर 5 करोड़ रुपए बांटने का भी आरोप लगाया। वोटर्स लिस्ट में लोगों के नाम के आगे पेड़ लिखा दिखा गया। बंडी संजय के मुताबिक निचले स्तर के पुलिस वाले बीआरएस को दे रहे हैं साथ। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। राहुल गांधी का हैदराबाद में बीजेपी और बीआरएस पर निशाना। कहा कि पीएम मोदी को हराना है तो पहले तेलंगाना में केसीआर को हराना होगा।
राहुल गांधी ने बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम गठजोड़ का लगाया आरोप, कहा कि तीनों एकजुट हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, प्रियंका गांधी का दावा। 3 दिसंबर तेलंगाना में बनेगी बीजेपी की सरकार, देवरकोंडा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया। तेलंगाना के निजामाबाद में कविता ने दावा किया कि इस बार चुनाव में बीआरएस लाएगी सेंचुरी। केटी रामाराव का तेलंगाना के लोगों से वादा, सरकार आई तो 400 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। कांग्रेस बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा कि राहुल मोदी को लगता है सारा विकास इन दोनों ने किया। असदुद्दीन ओवैसी को राहुल गांधी पर निशाना, कहा कि 2024 आने दो, सियासत क्या होती है बताएंगे। हजूराबाद से चुनाव लड़ रहे बीआरएस नेता कौशिक रेड्डी का इमोशनल अत्याचार, कहा कि अगर वोट नहीं दिया तो मेरी शव यात्रा पर आना। एमपी के बालाघाट में पोस्टल बैलेट खोलने का मामला, नोडल अधिकारी और तहसीलदार सस्पेंड हुए। बालाघाट मामले पर बोले कमलनाथ, बैलेट पेपर्स खोलना अक्षम्य अपराध और गैर कानूनी। बिहार बीजेपी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम, शिक्षा विभाग 24 घंटे में वापस ले छुट्टियों का कैलेंडर। बिहार बीजेपी के नेता आज से करेंगे सड़क पर प्रदर्शन, शिक्षक संघ के भी छुट्टियों के 2 कैलेंडर पर विरोध जताया है। बिहार में स्कूलों में छुट्टी पर बवाल जारी, गिरिराज सिंह बोले हिंदू छुट्टियों को बहाल नहीं किया तो चुनाव में भुगतेंगे खामियाजा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर पलटवार, का कि शिक्षा में जहर घोल रही है बीजेपी, नफरत फैलाने का काम कर रही है। चिराग पासवान ने छुट्टियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, कहा कि विरोध के बीच नीतीश कुमार अब राज्यों के एक बड़े वर्ग का विरोध करने लगे हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे यूपीटी प्रतिनिधिमंडल, उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद फैसला। बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ, किसानों को मिलेगा मुआवजा, अजीत गुट के नेता सुनील तटकरे का बयान। रांची ईडी ऑफिस से 13 घंटे बाद बाहर आए एसपी नौशाद आलम, ईडी के अवैध खनन मामले में कर रही है पूछताछ। नौशाद आलम से ईडी बुधवार फिर करेगी पूछताछ। नौशाद आलम पर ईडी के गवाह रहे विजय हांसदा को धमकाने का आरोप लगा है। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को नोटिस, रैलियों और बैठकों में भाग लेने से रोका। संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट को नोटिस है, 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। एमपी के पन्ना में सड़क से नीचे पलटी बस, हादसे में 2 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए। तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ हादसा, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को भेजा गया हॉस्पिटल। गुजरात के मोरबी में दलित की पिटाई का मामला सामने आया, फरार आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार का जश्न मनाना पड़ा महंगा, 7 कश्मीरी छात्रों पर लगाया गया यूएपीए। छात्रों के बचाव में उतरी महबूबा मुफ्ती, ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाना अपराध नहीं, बंदूकों के बल पर दिल पर नहीं हो सकता कब्जा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से 5 लोग गिरफ्तार, मानव तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मथुरा में मोहन भागवत ने किया दीनदयाल गौ विज्ञान केंद्र का उद्घाटन, बोले गौ सेवा है हिंदू का धर्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी दिल्ली की मतदाता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने सौंपा कार्ड। पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा, 30 नवंबर को 51,000 युवाओं को वर्चुअली सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। अगले महीने विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया का दौरा। इजरायल हमास सीजफायर के 5वें दिन हमास ने छोड़े 12 बंधक, 10 इजरायली और 2 विदेशी बंधक रिहा किए गए। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपे 12 बंधक, सभी बंधकों को राफा क्रॉसिंग से पहले मिस्र लाया गया। हमास के छोड़े गए 10 इजरायली बंधकों में 9 महिलाएं शामिल, जबकि एक 17 साल का लड़का। इजरायली सेना ने बंधकों की वापसी का वीडियो किया रिलीज, एक बस में इजरायली सीमा में आते दिखे बंधक। सीजफायर के समझौते के मुताबिक इजरायल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, सभी कैदी बस से वेस्ट बैंक ले जाए गए। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक हमास ने अब तक 81 बंधकों को छोड़ा है, जबकि इजरायल 180 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के बाद बुलाई वॉर कैबिनेट की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा की। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म होने से किया इनकार, कहा कि इजरायल हमास के खिलाफ पूरे करेगा अपने सारे टारगेट। सीजफायर के चौथे दिन रिहा हुए 11 बंधक, तेल अवीव के अस्पताल में भर्ती सभी महिला और बच्चों को देखभाल किया जा रहा है। थाईलैंड के विदेश मंत्री पहुंचे इजरायल, हमास के छोड़े गए 17 थाई नागरिकों से मुलाकात की। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में आतंकवादी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस के कब्जे की कोशिश नाकाम रही। जिबो शहर पर कब्जे की कोशिश में मारे गए सैकड़ों विद्रोही। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बाई पर आए 3000 से ज्यादा विद्रोहियों ने जिबो शहर में घुसने की कोशिश की। सेना ने मिसाइल दागकर कई को मार गिराया। अमेरिका के ओहायो में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों को घने कुहासे और बर्फ ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। गुवाहाटी में खेले गए T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, 5 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते 222 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर स्कोर चेस करके जीत हासिल की। मैक्सवेल ने T20 करियर का चौथा शतक लगाया, 48 गेंद पर 104 रन बनाए। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी शतक की पारी खेली, 57 गेंद में 123 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 29 बॉल में 39 रन की पारी खेली, तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए।
आखिरी 12 गेंदों में 43 रन डिफेंड नहीं कर पाई टीम इंडिया। ग्लेन मैक्सवेल ने दिलाई जीत। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 68 रन लुटाए। आखिरी ओवर में 21 रन डिफेंड नहीं कर पाए। विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का के साथ शेयर किया वीडियो। एक जैसी ड्रेस में नजर आए कपल। T20 विश्व कप के लिए रोहित विराट को शामिल करने पर बोले कपिल देव, ये चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है, हम हर जगह अपनी उंगली नहीं रख सकते। पंकज त्रिपाठी की अगली फिल्म में अटल हूं 19 जनवरी को रिलीज होगी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर है आधारित। फैशन डिजाइनर रोहित बल की हालत नाजुक। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। कांतारा चैप्टर 1 का टीजर हुआ रिलीज। रौद्र रूप में ऋषभ शेट्टी का फर्स्ट लुक आया सामने।